देखिए, ये क्लास 11th की मैथ का चैप्टर है, आपका चैप्टर सेकेंड। ठीक है, क्लास 11th में चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, और जो इसकी एक्सरसाइज है 2.1 है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज 2.1 में जो कॉन्सेप्ट लगना है उतना बता के फिर इसकी एक्सरसाइज कराते हैं। पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है आपकी 2.1 जो है आपकी रिलेशन एंड फंक्शन की, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पे बेस है। यानी ये जो प्रोडक्ट हमको करना है दो सेट का, उस पे बेस्ड है। तो मान लेते हैं जैसे एक सेट आपको दिया हुआ है कि ए जो है हमारा रेड और ब्लू दिया हुआ है उसमें, दूसरा सेट जो है बी, उसमें बी सी एस, यानी ए के जो एलिमेंट हैं वो रेड और ब्लू है, और जो बी के एलिमेंट हैं आपके बी सी एस। ठीक है, अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी निकालना है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो प्रोडक्ट करने का प्रोसेस है, सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। यानी ए क्रॉस बी करेंगे तो ए की जगह पर रख देंगे हम रेड, आर से लिख देते हैं यहाँ पर रेड को, ब्लू को स्मॉल बी से लिख देते हैं, या फिर ब्लू को पूरा लिखे क्योंकि बी यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये ब्लू। रेड को भी पूरा ही लिख दो फिर। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके एलिमेंट हैं रेड और ब्लू, ये किसके हैं, ए के एलिमेंट हैं, और क्रॉस लगाएंगे बी के एलिमेंट जो हैं बी सी और एस। ठीक है, अब इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि जो इसका पहला है, जो सीक्वेंस में पहले होगा उसका जो पहला एलिमेंट है, उस एलिमेंट को पहले इसके सेकंड जो सेट दिया गया है उसके पहले एलिमेंट से, फिर उसके बाद ए के पहले एलिमेंट को बी के दूसरे एलिमेंट से, फिर उसके बाद ए के पहले एलिमेंट का बी के तीसरे एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे देखो, जब हम पहले रेड का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी के पहले एलिमेंट का, बी का पहले एलिमेंट क्या है, बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेड, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा रेड कॉमा बी, ये आपका पहला आ गया मल्टीप्लाई, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो जो हमारा आ जाएगा, रेड को बी से मल्टीप्लाई किया, अब रेड को हमको मल्टीप्लाई करना है सी से, तब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेड कॉमा सी, तो रेड कॉमा सी, ये दूसरा पार्ट आ गया। अब रेड को हमको एस से मल्टीप्लाई करना है, तो रेड कॉमा सी, रेड कॉमा एस, तो ये तीसरा पार्ट आ गया। तो इसका ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया ए का, जो पहला एलिमेंट था। अब ए के दूसरे एलिमेंट को बी के पहले दूसरे तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के, तो ब्लू, यानी जो ए का सेट है उसका सेकंड एलिमेंट ब्लू है, तो ब्लू को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्लू कॉमा बी, ऐसे लिखना होगा, ये सीक्वेंस है मल्टीप्लाई का। और ब्लू को सी से करना है तो ब्लू कॉमा सी, फिर ब्लू को एस से करना है तो ब्लू कॉमा एस, तो ये आपका हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, और ये आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है। ठीक, सारे सीक्वेंस, यानी इस जो भी सीक्वेंस में पहला एलिमेंट है उसको पहले रिमेनिंग के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसके दूसरे एलिमेंट को रिमेनिंग के साथ मल्टीप्लाई करना है कॉमा के साथ लगाते हुए। ठीक है, तो ये आपका ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस है। तो एक जनरल फॉर्म हम मान लेते हैं कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यदि किसी सेट में गिवन टू नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी का मतलब हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ है, फाई नहीं है। अगर एम्पटी है तो इसका मतलब उसका जो एलिमेंट है क्या है, फाई है, और इसमें क्या है नॉन एम्पटी, मतलब इसमें फाई की जगह कुछ भी है, 1 2 3 कुछ भी हो, और दूसरा सेट जो है क्यू है। और मान लेते हैं कि जो पी में एलिमेंट है, पी में जो एलिमेंट है वो स्मॉल पी है, और जो क्यू में एलिमेंट है वो स्मॉल क्यू है, कुछ भी सबसेट हो एलिमेंट के। जब हमको पी क्रॉस क्यू निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल पी कॉमा कैपिटल, स्मॉल पी कॉमा स्मॉल क्यू।
और इसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि स्मॉल p जो है वो p पे बिलोंग करता है और स्मॉल q जो है वो कैपिटल Q पे बिलोंग करता है। तो ये आपका एक जनरल फॉर्म बन गया कि कार्टेशियन फार्मूला हमको यूज करना है, तो इसका एक जनरल फॉर्म है हमारा p और q जो सेट हैं वो नॉन एम्पटी हैं। नॉन एम्पटी का मतलब हुआ कि उसमें कुछ ना कोई एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट नहीं है। अगर किसी में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब उसका एलिमेंट क्या हो गया, 5 हो जाता है, 0। पहले लेक्चर में जब स्टार्ट किए थे पहला चैप्टर, उसमें बताया था हमने आपको। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसके क्वेश्चन देखने हैं और कुछ नहीं है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। ठीक, और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और है, वैसे इसमें वही कॉन्सेप्ट है जो हमने क्वेश्चन लगाए हैं कि जैसे वहाँ पे अभी रेड ब्लू था, यहाँ पे A1 A2 हो जाएगा और ये इसके जो एलिमेंट हो जाएंगे B1 B2 B3 B4 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो पहले A1 का मल्टीप्लाई करेंगे B1 से, ये आ गया। फिर A1 का मल्टीप्लाई करेंगे B2 से, ये आ गया आपका पार्ट। फिर A1 का मल्टीप्लाई करेंगे B3 से, तो ये पार्ट आ जाएगा। फिर A1 का मल्टीप्लाई करेंगे B4 से, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, अब कॉमा लगाएंगे, A2 का मल्टीप्लाई करेंगे सीक्वेंस पे, A2 का B1 से, ये आ गया। A2 का B2 से, तो ये आ गया। A2 का B3 से, तो ये आ गया। A2 का B4 से, तो ये आ गया। तो वही है आपका जो कार्टेशियन का फार्मूला है, यानी हमको सीक्वेंस फॉलो करना है और पहले एलिमेंट को रिमेनिंग से के साथ कॉमा में रखना है, वही उसका मल्टीप्लाई होता है। ये कार्टेशियन फार्मूला हो गया आपका। अब एक्सरसाइज पहली देखो। एक्सरसाइज पहली में है कि अगर आपको इफ x बाई 3+1 दिया हुआ है, कॉमा y माइनस 2/3, और आपसे कह रहा है कि ये है 5/3 डिवाइड कॉमा 1/3, तो फाइंड करना है वैल्यू आपको x और y की। तो अभी हमने बताया कि इसमें क्या करना होता है आपको, इसके जो कॉमा के ऑर्डर में है उसको इसके बराबर कर देंगे और इसको, इस पार्ट को इसके बराबर कर देंगे, यानी x/3+1 को आप इक्वल कर देंगे 5/3 के, और कॉमा ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई 2.1, पहला क्वेश्चन है ये। और जो y माइनस 2/3 है इसको लिख देंगे 1/3 से। फिर इसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसकी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो इसमें देखो जब सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये हमने देखो आपको बता दिया कि ऑर्डर का पेयर का इक्वल कर देंगे, एज ऑर्डर पेयर इक्वल, तो आपका ये आ जाएगा x/3+1 इज इक्वल टू 5/3। इससे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको राइट साइड भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे इनका, तो 5 - 3 डिवाइड बाई 3, यह आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पे x/3 बचा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। फिर उसके बाद y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, इसको इक्वल करोगे y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो जब इसका क्या करोगे, इसमें भी एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये आपका 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 2, तो ये आपसे 3/3 हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा, ये ऐसे से कट जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यही आपका आंसर है, इसमें फाइंड करना था। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ऑर्डर में है उसको इक्वल कर दो, इस पार्ट को इसके साथ, इस पार्ट को इसके साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि आपको जो सेट ए है उसके 3 एलिमेंट हैं, सेट ए में 3 एलिमेंट है और बी में बता रहा है जो एलिमेंट है 3 4 5 है। यानी सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट ए में 3 एलिमेंट का मतलब हुआ कि मान लेते हैं सेट ए है, उसमें ए बी सी, ये बता दिया इसको काउंट करके कि इसमें जो एलिमेंट है वो 3 हैं, और आपको कह रहा है कि बी में जो एलिमेंट है 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके प्रत्येक एलिमेंट से इसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका A1 इसके साथ जाएगा 3 4 5 के साथ, B जाएगा 3 4 5 के साथ, C जाएगा
3 4 5 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 9 आएगा। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे कितने आएंगे, 9 आएंगे। अब इसको देख लो हमने कैसे करके दिखा दिया है। तो इसमें सेट ए 3 एलिमेंट एंड सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 4 5, यानी काउंटिंग में तो 3 इसमें भी है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हो जाएंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, यानी 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। ये याद रखना फार्मूला है कि जितने भी दोनों में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो काउंट करेंगे तो 9 आएंगे एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी ए में हैं क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी बी में हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ जी इज इक्वल टू 7,8 और एच के विषय में बता रहा है 5,4,2। फाइंड करना है जी एच एंड एच जी। ठीक, दोनों फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, पहले जी एच निकालना है, जी क्रॉस एच। जी क्रॉस एच निकालना है तो हमें जी के एलिमेंट लिख देने होंगे 7 8 क्रॉस, और उसके बाद एच के एलिमेंट कितने हैं 5 4 2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनका कार्टेशियन फार्मूला का यूज करना है। कार्टेशियन फार्मूला का यूज करोगे तो पहले 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7,5 ये आ जाएगा। 7 का 4 के साथ मल्टीप्लाई जब होगा 7,4। ठीक, फिर उसका 7 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हैंग कर रहा है ये, 7 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 7,2। अब इसके बाद ये हो गए इसका पूरे 5 के साथ 4 के साथ 2 के साथ। अब हमको 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो 8 8,5, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 के साथ 8,4, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 8,2। जो सीक्वेंस में है वैसे ही रखना है। तो ये आपका जी क्रॉस एच आ गया। अब इसका अपोजिट निकालना है एच क्रॉस जी। तो इसको क्या करेंगे 5 4 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इसका क्रॉस का मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, और क्या करेंगे 7 सॉरी ये लो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये 8। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका ब्रैकेट में पहला 5, ये हैंग कर रहा है, 5,4 5,7, फिर उसके बाद 5,8, फिर इसके बाद 4,7, फिर उसके बाद 4,8, फिर इसके बाद आएगा 2,5, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा 2,7। तो ये आपका हो जाएगा इसका एच क्रॉस जी का। ठीक है, तो इसमें देखो हमने सॉल्व करके आपको बता दिया यहाँ पे, और इसका ये जो सोल्यूशन है इसे करना है आपको। क्या करना है, पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लेना है, जो गिवन डाटा है उसको लिख लेना है। तो हमें गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, जी एच जी दिया है, एच दिया है। जी की वैल्यू 7 8 और एच की वैल्यू 5,4,2 अब हमें क्या करें, पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसका ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इनवर्टिंग सेट, सेट पी और क्यू का जो हमको जनरल फॉर्म मालूम है, ये क्या है, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू स्मॉल पी कॉमा क्यू, और बताया जा रहा है सच दैट स्मॉल पी बिलोंग करता है पी पे
और जो कैपिटल स्मॉल क्यू है वो बिलोंग करता है कैपिटल क्यू पे। तो ये हमारा ये जो फॉर्म हो जाएगा जी क्रॉस एच इज इक्वल टू 7,8 क्रॉस 5,4,2। तो इसका जो प्रोडक्ट निकाला ये निकल के आ जाएगा। कैसे आया ये हमने बता दिया। सीक्वेंस फॉलो करना है, ये नहीं होना चाहिए कि हम क्या करेंगे पहले 5 इसमें जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5,7 कर दें, ऐसा नहीं होगा। 7 के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर 8 के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद जी एच निकाल लेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, 2,7, 2,8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये आपको बताना है। क्या कंडीशन है? इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर ये गलत है तो उसको आपको सही भी लिखना है। पहला कह रहा है कि P के जो एलिमेंट है M, N है, Q के जो एलिमेंट है N, M है, और आपको देन इसके लिए जो P क्रॉस Q है वो M, N, N, M, यानी हमको ये पता है कि इसके एलिमेंट बता रहा है आपको 2 आएंगे, जबकि हमको क्या पता है जितने एलिमेंट होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। इसके P के 2 एलिमेंट है, Q के 2 एलिमेंट है, यानी 2 दूना 4, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा 4। इसमें हमको दिया गया है कि केवल इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक, अब इसके राइट एलिमेंट क्या होंगे? तो P क्रॉस Q लिखोगे, P क्रॉस Q इज इक्वल टू, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई है ये। यहाँ पे P के एलिमेंट क्या है? M, N क्रॉस N, M। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो पहला है M का N के साथ, M, N, फिर उसके बाद M का M के साथ, फिर उसके बाद N का N के साथ, फिर उसके बाद N का M के साथ। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लाई, ये ट्रू है इसका, जबकि वो फॉल जो कंडीशन थी वो गलत थी, तो 2 एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये देख लो हमने क्या किया, गिवन स्टेटमेंट जो था उसको लिख दिया, फिर ये गलत है इसका मतलब, अब हमको फॉल्स मान लिया इसको। जब ये गलत हो गया ना तब करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। तो P के एलिमेंट Q के एलिमेंट, अब इसके बाद P क्रॉस Q इज इक्वल टू किया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट कह रहा है इसमें, सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि इफ A एंड B आर नॉन एम्पटी सेट then A cross B is an non-empty set of order pairs x y such that x belong करता है A पे, y belong करता है B पे। ये बात सही है। बात सही क्यों है? क्यों कह रहा है कि A और B जो है फाई नहीं है, यानी कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट है। तो एक एग्जांपल के लिए बता दिए कि जैसे x जो है A में है, दूसरा बता रहा B भी नॉन इम्पटी मतलब इसमें फाई नहीं, कोई ना कोई एलिमेंट है, और ऊपर से ये बता रहा है कि y जो है आपका बिलोंग करता है B पे। तो इसके बाद क्या होगा? A क्रॉस B में भी कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा ही ना, ऐसा तो है नहीं कि उसमें नहीं आएगा। जब A में है और B में है, किसी एक में नॉन एम्पटी होता है, यानी किसी एक में फाई सेट होता है अगर, तब तो जीरो आ जाता है, लेकिन जब दोनों में कोई ना कोई एक एलिमेंट है तो इसमें कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो आपका सही है, जो ऑर्डर आएगा एक्स वाई आ जाएगा। तो ये देख लो इसमें, तो हम ए और बी नॉन एम्पटी सेट हैं, इसका मतलब फाइव नहीं है इसमें, डज नॉट इक्वल टू फाइव। फाइव एलिमेंट मतलब फाइव एलिमेंट तो है लेकिन अकेले फाइव नहीं है। ये ना सोचना कि फाइव काट दिया तो फाइव नहीं होगा, फाइव तो जीरो तो सब में होते ही है, लेकिन जीरो के अलावा अगर कुछ है तो वो नॉन एम्पटी में आ जाता है। तो ये आप जीरो के अलावा भी कुछ है, तो आपका क्या है कि इसके बाद क्या है, तो आपका ये हो गया कि ए एंड बी इज नॉन एम्पटी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो इसमें हमको जब पता है कि एक्स जो है ए पे बिलोंग करता है, वाई जो है बी पे बिलोंग करता है, तो मान लेते हैं कि एक्स का एलिमेंट ए है, बी का एलिमेंट वाई है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स क्रॉस ए इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई। जब करेंगे तो ये एक्स को वाई के साथ रख देंगे, ये आपका एक्स सेट हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि इफ़ ए की जो एलिमेंट है 1,2 है और बी का जो एलिमेंट है 3,4 है। अब इसके बाद क्या है, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्यू 5, बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। देखो जब किसी को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो मेरा आंसर जीरो ही आता है, इसका मतलब ये तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब बी के एलिमेंट कितने हैं, बी के एलिमेंट आपके पास 3,4 है और 5 का एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, तो 5 का एलिमेंट जीरो होता है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, जब इंटरसेक्शन लेना है तो क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा मेरा वो 5 आएगा, और जब 5 आएगा तो 5 का ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बात भी सही है आपकी। ठीक, थोड़ा हैंग करता है। तो आपकी ये बात भी सही हो गई। देखो तीसरे पार्ट में भी ये 5 आ जाएगा, ये ट्रू हो गया। ठीक, वैसे हमने बता दिया आपको क्या करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू -1 1, फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले दो को पार्ट फाइंड कर लें, फिर उसके बाद जो ये बचेगा उसको इसके साथ फाइंड कर लें, या फिर पहले इसको दो को फाइंड कर लें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर लें, स्टार्टिंग के दो ले लें या लास्ट के दो ले लें। ठीक, या तो ये हम ले लें कॉम्बिनेशन या तो ये कॉम्बिनेशन ले लें, फिर उसके बाद में जो जो पहले कॉम्बिनेशन में इसमें ये बचेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और इसके ये कॉम्बिनेशन में ये बचेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, कोई दो ले लें। सेम है ना, क्योंकि अलग होता तब भी दिक्कत होती, लेकिन इसमें सेम में तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी सीक्वेंस फॉलो करें। तो ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू -1, 1 और फाइंड करना है आपको ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस ए, बी नहीं है, ए क्रॉस ए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, यानी -1, 1, दूसरे ब्रैकेट में सेमी ब्रैकेट है -1 1। अब इस -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा मेरा -1, -1। अब इस -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1, 1। अब इसके बाद 1 का नंबर आया, 1 को -1 के साथ करेंगे तो ये आएगा 1, -1, फिर 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, 1 आ गया, तो आपका ये पार्ट निकल आया ए क्रॉस ए। अब इसका क्या है, ए क्रॉस ये जो निकाला हमने इसको लिख देंगे, यानी ए की जगह क्या लिख देंगे -1 1, और जो ए क्रॉस ए है इसकी जगह लिख देंगे माइनस ये जो हमने निकाला है इसको -1 1 -1 1 1 -1 1 -1। ठीक है, अब हमको फिर सीक्वेंस फॉलो करना है, इसके पहले एलिमेंट को इसके साथ रखेंगे, तब इसके साथ रखेंगे तो आगे -1 आ जाएगा और रिमेनिंग जो है वो आ जाएगा, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ करेंगे, फिर -1 आ गया, या ये -1 है 1 ये भी आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो -1 1 -1, फिर इस एलिमेंट को 1 को इसके साथ करेंगे -1 1 1। अब इसके बाद 1 की बात आई, 1 को इस पार्ट के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1 -1 -1, फिर 1 को इसके साथ करेंगे तो 1 -1 1, फिर 1 को हम ये इस 1 को इनके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 -1, फिर इस 1 को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है आपको, क्या सेमी ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस एक्स ए कॉमा वाई, सॉरी ए क्रॉस बी दिया हुआ है ए कॉमा एक्स ए कॉमा वाई बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई, फाइंड करना है ए और बी। अभी तक हम जो क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए हैं उससे हमको ये पता चला है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के साथ जाएगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ जाएगा। तो जनरल से एक ओवरऑल हम बताएं तो इसमें जो ए की वैल्यू होगी क्या होगी, जो भी पहला एलिमेंट है ए है, 2 बार ए है तो 1 बार ए लिख दो कि 2 टाइम्स ए है ना, जितने भी पहला टर्म है। अब इसका बी है तो हम बी लिख देंगे, तो इसका मतलब ए के एलिमेंट क्या हो गए ए कॉमा बी,
और एक्स के बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जो सेकंड पार्ट आता है एक्स और ये वाई। अब एक्स वाई सेम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ओवरऑल आ गया कि ये वैल्यू होगी। लेकिन इसको सॉल्व करने का जो पेपर में करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए जो गिवन डाटा है इसको लिख देंगे कि ए क्रॉस बी हमको ये दिया गया है, ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। अब हमको ये पता है वी नो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ कि आपके जो भी एलिमेंट है उसमें 1 2 3 4 कुछ तो है, केवल जीरो नहीं है। अगर एम्प्टी है इसका मतलब जीरो है इसमें। तो अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू होता है ब्रैकेट में पी स्मॉल पी कॉमा स्मॉल क्यू, और इसमें ये कहा जाता है सच दैट स्मॉल पी जो है कैपिटल पी पे बिलोंग कर रहा है और जो स्मॉल क्यू है वो कैपिटल क्यू पे बिलोंग कर रहा है। और हमको ये पता है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जो पहले है वो पहला होगा जो उसमें है, और बी जो है इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है। तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें कह रहा है कि लेट किया हमने कि ए इज इक्वल टू 1,2 और बी को मान लिया हमने 1 2 3 4, सी को जो कह दिया गया कि 5 6, और डी के विषय में बताया जा रहा है कि ये 5 6 7 8, ठीक। आपको आपको वेरीफाई करना है क्या, पहले ए क्रॉस, फिर उसके बाद ए क्रॉस ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर आपका आएगा, इक्वल आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन का मतलब वो जो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए बी इंटरसेक्शन सी, तो ये निकालने के लिए क्या होता है, जो बी का एलिमेंट है और सी के एलिमेंट को देखो, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा इंटरसेक्शन में। अब इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 है, इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका सेट का 0 कॉमन आया, और इसके बाद ये हमारा 5 हो गया, क्योंकि जब किसी में 0 एलिमेंट होते हैं तो उसको 5 लिखते हैं। अब इसके बाद हम 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके साथ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1,2 है, 1,2 है, ठीक। अब इसका क्रॉस करना है हमको इसके साथ, इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, और हमने बताया जब किसी के साथ 0 का मल्टीप्लाई होता है तो 5 आएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया, पता चल गया हमको 5 आएगा 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी निकालना है, फिर ए क्रॉस सी निकालना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए क्रॉस सी के लिए हमने बताया ए क्रॉस बी क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के लिए ए के एलिमेंट कितने हैं 1,2, क्रॉस बी के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4। अब हमको इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले 1 का इसके साथ 1 के साथ, तो 1,1, ठीक, कॉमा लगा दो, फिर 1 का 2 के साथ 1,2, फिर 1 का 3 के साथ 1,3, फिर 1 का 4 के साथ 1,4। इसके बाद 2 की बात आती है इसकी, तो 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ठीक है। ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। अब आपको ए क्रॉस सी भी निकालना होगा, ए क्रॉस सी, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, फिर ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी के लिए क्या है, ए की वैल्यू 1 2 और क्रॉस सी, ये हैंग कर रहा है थोड़ा, और सी की वैल्यू क्या है 5 6, ठीक है। अब इसका करोगे तो 1 का 5 के साथ 1,5,
ठीक। और इसके बाद 1 का 6 के साथ 1,6, फिर 1 का 2, ये हो गया तुम्हारा। अभी 2 का करेंगे इसका 5 के साथ 2,5, 2 का करेंगे 6 के साथ 2,6। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी। ठीक है, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि दोनों में कोई सी चीज कॉमन नहीं। देख लो यहाँ पे 1,5 है, यहाँ पे कोई भी शब्द 1,5 नहीं है। यहाँ पे 1,6 है, इसमें बी वाले में कोई भी एलिमेंट 1,6 नहीं है। यहाँ 2,5 है, यहाँ पर भी कोई 2,5 नहीं है। यहाँ पे 2,6 है, कोई भी 2,6 नहीं है। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब हमारा RHS बराबर हो गया LHS के। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, अब इसके बाद सेकेंड पार्ट करना होगा। तो देख लो पहले पार्ट को जो हमने सॉल्व करके दिया आपको, गिवन डाटा जो दिया होगा उसको लिख देंगे, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करना होगा पहले पार्ट को, और सेकेंड पार्ट को भी वेरीफाई करना होगा। पहले पार्ट को वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया जो कि 5 आया। फिर उसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया। फिर उसके बाद ए क्रॉस बी निकाला हमने। ठीक, ए क्रॉस बी निकाला तो इससे हमको ये वैल्यू पता चल गई। ठीक, फिर उसके बाद ए क्रॉस सी निकाल दिया, नीचे देखो ए क्रॉस सी निकालने से ये पता चला। फिर दोनों में कॉमन देखा, कुछ नहीं आया, 5 आ गया, ये बराबर 0 हो गया। इसका मतलब LHS बराबर RHS, ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी तो हमने अभी निकाला ही है, उसको यूज कर लेंगे। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, बी क्रॉस डी। बी की वैल्यू क्या है 1 2 4 1 2 3 4, और इसकी 5 6 7 8। तो पहले बी क्रॉस डी निकालेंगे तो क्या है, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 का करेंगे, 2 का 5 के साथ, कॉमा के साथ 2,5, फिर 2,6, फिर 2,7, 2,8। फिर उसका 3 के साथ करेंगे तो 3,5, 3,7, 3,6, 3,7, 3,8। फिर उसके बाद 4 के साथ करेंगे 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे देखो यहाँ पे करके हमने दिखाया है सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट यहाँ पे मिस है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 7 का ही तो चल रहा है। ये देखो सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 ही तो चल रहा है। तो ए क्रॉस बी तो हमने पहले निकाल लिया था, वो हम वैसे ही लिख देंगे इसमें, या फिर इसको करके फिर दिखा देते हैं। अब बी क्रॉस डी निकाल लिया हमने। बी क्रॉस डी के लिए देखो हमने जो बताया आपको वही निकल के आया कि 1 का 5 के साथ ये आ गया, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ। फिर उसका 2 के साथ 5, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। फिर इसका 3 के साथ 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। फिर 4 के साथ 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ठीक है, अब इससे क्या है आपको इन दोनों में देखना है, क्या देखना है कि क्या ये जो एलिमेंट AC के एलिमेंट है क्या आपके BD में आ रहे हैं। तो पहले AC के एलिमेंट देखो, सबसेट का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सबसेट, इसके जो पार्ट हैं यानी इसका जो पार्ट है वो इसमें आना चाहिए। यानी A क्रॉस C जो है B का सबसेट है, ये सबसेट होता है। सबसेट, सबसेट का मतलब जो एलिमेंट इसमें है इसके कुछ एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो हमको देखना है। तो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इसके एलिमेंट क्या है 1,5, 1,5 है, और ये हम देखेंगे कि बी क्रॉस डी में भी आ रहा है, इसका मतलब एक पार्ट तो तुम्हारा मिल गया। फिर उसके बाद 1,6 ये देखेंगे 1,6 भी इसमें आ रहा है, तो ये दूसरा पार्ट भी मिल गया। अब इसके बाद 2,5 है, अब इसमें चेक करना होगा 2,5 कहीं आया है, ये आया 2,5, तो इसका मतलब ये भी मिल गया। अब 2,6 देखना है तो 2,6 भी इसमें आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस सी इसका सबसेट है, इसका बी क्रॉस डी का। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि
लेट किया गया है कि ए की जो वैल्यू है, ए में जो एलिमेंट है 1,2 है और जो बी में एलिमेंट है 3,4 है। इसके बाद ए क्रॉस बी है आपको, हाउ मैनी सबसेट ए क्रॉस बी हैव लिस्ट, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद कितने इसमें सबसेट बन रहे हैं ये निकालना है। ठीक, तो इसका सोल्यूशन देख लो। इसका सोल्यूशन में क्या है कि ए के जो गिवन डाटा है, ए के एलिमेंट 1,2 है, बी के जो एलिमेंट है 3,4 है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर इसके बाद कितने नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट है वो निकालना है। तो पहले ए क्रॉस बी ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो इन दोनों का 1,2, फिर उसके बाद क्रॉस 3,4। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1,3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1,4, फिर इसका 2 का 3 के साथ 2,3, फिर उसके बाद 2 का 4 के साथ 2,4। तो हमारे पास ये पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितने आ गए। जो एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट हैं। और अब हमको निकालना होगा ये एलिमेंट कौन, इसके जो सबसेट हैं। जब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाते हैं और उसके बाद हमको निकालना होगा कि इसमें कितने सबसेट हैं, तो क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो उसको 2 की पावर में चढ़ा देते हैं, मतलब 2 की पावर कर देते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है उसको निकाल लेते हैं। यानी 2 की पावर 4 जब करेंगे तो ये हमारे पास 16। इसका मतलब हुआ कि उसमें 16 सबसेट हैं, यानी 16 सबसेट उसके अंदर हैं। तो अब हमको क्या करना है, इन सब सेटों की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये जो हम जानते हैं कि सी इज अ सेट, जैसे हम आपको बताया कि अगर सी एक सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एम है, ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, और इसके बाद आपसे पूछा है कि उसमें सबसेट कितने होंगे। ये जो कंडीशन होती है ये सबसेट की होती है कि एन ब्रैकेट में पी क्रॉस सी, ये सबसेट कितने होंगे। तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर एम। तो अब 2 की पावर एम का मतलब हुआ एम की वैल्यू कितनी है 4, और इसमें करेंगे तो इसके 16 सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, अब इन सबसेट को बताना है, तो सबसेट को निकालने का क्या तरीका होता है, पहले इनको अलग अलग लिख दो। एक फाइव अलग होगा, फाइव तो होगा ही, जीरो होता ही है, फाइव लिख दोगे, फिर उसके बाद इसको अलग अलग सेपरेट करके इसको अलग लिख दोगे, इसको अलग लिख दोगे, इसको अलग लिख दोगे। ठीक, आपके चार ये हैं, चार हो जाएंगे और एक फाइव, पाँच हो गया। फिर उसके बाद दो दो को लेना होता है, यानी इन दो को ले लेंगे, फिर उसके बाद इसको हटा के इसके साथ पहले पार्ट को इसके ले लेंगे, ये और ये ले लेंगे, फिर उसके बाद इसको भी हटा देंगे पहला पार्ट और इसको ले लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद पहला हटा देंगे, दूसरा और तीसरा ले लेंगे, फिर उसके बाद तीसरा हटा देंगे, दूसरा और चौथा ले लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा हटा देंगे, तीसरा और चौथा ले लेंगे। देखो कैसे किया जाएगा, ये सब एलिमेंट आपके निकलते जाएंगे। यानी हमको क्या है, सबसेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, फाइव तो होगा ही एक सबसेट, फिर उसके बाद इनका अलग अलग कर देंगे, सबको अलग अलग लिखना है। तो 1,3 पहला वाला जो पार्ट था वो ले लिया, 1,4 ले लिया, दूसरा हो गया 1 2 3, फिर उसके बाद क्या है 2,3 ले लेंगे, 4 हो गया, और फिर इसका 2,4 ले लेंगे। सबसेट लिखने का तरीका है ये कि सबको अलग अलग कर लेंगे पहले। तो इसके बाद क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5। अब इसके बाद क्या है, दो दो को एक साथ लेना है, तो इसको ले लो साथ में, 1,3 1,4। अब इसको और इसको ले लो साथ में, इसको और इसको ले लो, तो 1,3 दूसरा ब्रैकेट में 2,3, 2,3 है ये, 2,3 है। अब इसका इसको और इसको ले लो, तो 1,3 और 2,4 ये हो गया। अब इसका क्या करना है, पहले पार्ट को छोड़ देना है, इसको हटा देना है, अब इसको और इसको ले लेना है, तो 1,4 और 2,3। अब इसका इसको हटा देना, ये वाले पार्ट को, इसको इसको ले लेना है, 1,4 और 2,4। अब इसका क्या करना है, इसको हटा देना दूसरे को, तीसरा और चौथे को ले लेना है, तो 2,3 और 2,4। अब हमको क्या करना है, तीन तीन ले लेना है, यानी पहले तीन ले लेना है, 1,3 1,4 2,3, 1,3 1,4 2,3। अब इसके बाद क्या है, ये दूसरा ये हटा देना है तीसरा वाला, और 1,4 ये ले लेना है 1 2 3, यानी 1,3 1,4 2,4, तो हो जाएगा 1,3 2 1,4 2,4। अब इसका क्या करना है, हमको ये वाला पार्ट हटा देना है, ये हटाने के बाद ये वाला ले लेना है, यहाँ पे 3 है। ठीक, 2,1 कहीं पे है ही नहीं, नहीं ये 2,1 ही रहेगा, ये गलत कर दिया हमने। मिटेगा भी नहीं, तो
तो अब क्या है, ये जब ले लेंगे यानी इसको हटा के इसके साथ ये ले लेंगे, ठीक, 1 2 4। अब इसके बाद क्या है, इसको हटा दें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, तो ये आ जाएगा 1 3 2 3 2 4। अब इसके बाद क्या है, हमको चारों को एक साथ लेना है, ठीक, नहीं अब इसका ये पार्ट ले लिया, अब इसका ये तीन ले लेंगे एक साथ, 1 4 1 4 2 3। यहाँ पे 3 है, ये 1 नहीं होगा ना, ये आपका 3 है, 1 कहीं है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2 3 और ये 2 4। अब इसके बाद क्या है, अब चारों को एक साथ ले लो, तो ये आ जाएगा 1 4 1 3 1 4 2 1 2 3। तो ये आपके इसके कितने सबसेट हो गए, ये निकल आया, इनको काउंट करोगे तो 16 आएगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपके आगे एलिमेंट, यानी सबसे पहले जो 5 है उसको लिख देंगे, फिर उसके बाद 1 1 जो एलिमेंट है उनको सब अलग अलग लिख देंगे कॉमा सेमी ब्रैकेट के साथ, फिर उसका 2 2 को ले लेंगे साथ में, फिर उसके बाद 3 3 को साथ में ले लेंगे, ठीक, ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। और इसके बाद जितना भी है 4, तो 4 को एक साथ ले लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए में वो 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में है वो 2 है, ठीक है। और इसमें से x1 y2 z1 आर द ए क्रॉस बी, यानी इसमें से 3 एलिमेंट आपको दे दिए गए हैं, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं आपको फाइंड करना है ए एंड बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक, इसमें ए और बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमको ये पता है कि जब हम ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो ए का होता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी का होता है। जो पहला एलिमेंट का पहला भाग होता है वो ए का होता है। इससे हमें ये पता चला कि जो ए के एलिमेंट होंगे क्या होंगे, जो हमको ये गिवन दिया हुआ है, इसके 3 तो है एलिमेंट लेकिन कौन कौन से हैं, तो ये जो प्रोडक्ट का कुछ पार्ट दिया हुआ है इससे पता चल गया कि एक एलिमेंट एक्स वाई जेड आ गया, और जो बी का एलिमेंट आ गया क्या आ जाएगा, जो सेकंड पार्ट में आता है 1 2। रिपीटेशन नहीं अलाउ होता, अब दोबारा बनाए तो नहीं लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपको निकाल लेना वैल्यू जो टोटल आ गई निकल आएगी मेरी। तो क्या आएगी, पहले एक्स को हम 1 के साथ कर देंगे x1, फिर उसका एक्स को 2 के साथ कर देंगे x2, फिर एक्स वाई को 1 के साथ कर देंगे y1, फिर वाई को 2 के साथ कर देंगे y2, फिर उसका जेड को 1 के साथ कर देंगे z1, फिर जेड को 2 के साथ कर देंगे z2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 6 एलिमेंट आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 को 2 को तो 6 एलिमेंट आने चाहिए, तो जो कि आ गया। तो यही आपकी रिमेनिंग है। तो इसमें देख लो क्या है कि n जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है 3 है। इसका मतलब अगर पहले a दिया हुआ है तो इसका मतलब कि कितने जो सेट है मेरा उसमें एलिमेंट कितने एलिमेंट चाहिए उसके साथ, लेकिन यहाँ पे n लगा दिया गया, इसका मतलब हुआ कि n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने सेट में जो सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो na से डिनोट किया जाएगा। nb का मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बी सेट में कितने हैं, वो ये हो जाएगा। अब हमको दिया है कि ये हमको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट होता है जो ए का होगा जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो बी है वो सेकंड एलिमेंट होगा। अगर ये बी क्रॉस ए होता तो जो पहला एलिमेंट होता वो बी का हो जाता और जो सेकंड एलिमेंट होता वो आपका ए का हो जाता, लेकिन ये इसमें दिया है उसके हिसाब से हमारा पहला एलिमेंट क्या है ए का है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन जो हमने ऊपर करके दिखाया बस उसको कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या किया हमने कि ये मान लिया कि इसके जो एलिमेंट होंगे एक्स वाई जेड और बी का जो होगा 1 2 होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए। अब इससे सेट ए के एलिमेंट ये हो गए, सेट बी के एलिमेंट ये हो गए। अब इनका निकालना है तो निकाल दीजिए, नहीं निकालना तो भी ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट कितने हो गए, बी के एलिमेंट हो गए। इसमें पूछा क्या था, सेट ए और बी के एलिमेंट बताना है आपको, फाइंड करना है ए और बी का, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं निकालना, केवल आपको ए और बी का एलिमेंट बता देना है। तो ये जो आंसर है यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक, अगला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करना है। ए क्रॉस ए जो है उसमें 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट का मतलब हुआ कि ए में जो एलिमेंट है कितने होंगे, 3 होंगे। और फिर उसके बाद इस ए तो सेम है ना, तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा तभी 9 हो पाएगा, यानी इसमें एलिमेंट 3 होने चाहिए। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि कुछ एलिमेंट इसमें दिए गए हैं, जैसे -1, 0, 0, 1। अब फाइंड करना है सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए। तो आपको कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, यानी यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकालनी होगी। और ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, जब ए क्रॉस ए दिया हुआ है, इसके कुछ एलिमेंट आपको दिए गए हैं कि जो उसमें एलिमेंट है -1, ये सीक्वेंस पे नहीं बताएगा कि कौन से सीक्वेंस में है, और 0 आपके एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला एलिमेंट है वो होगा ए, इस ए का, तो ये -1 आएगा एक। फिर उसके बाद 0 आएगा, यानी दूसरा भी है। अब इसका जब दूसरा जो ए क्रॉस ए किया जा रहा है, तो यानी इसमें जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, बी होता है। तो बी में यहाँ बी की जगह ए ही है, जो बी की जगह ए ही सेम है ना, तो यहाँ पे इसके एलिमेंट हो जाएंगे 0 और ये 0 और ये 1। तो इसका मतलब हुआ कि 3 का हमको क्वेश्चन में पता चल रहा है कि 9 एलिमेंट है, इसका मतलब ए के जो एलिमेंट है कितने, 3 है। ये ए क्रॉस इंटू क्रॉस करेंगे तब भी सेम तो वही है ना, ये 1 है। तो इसका मतलब जो हमारे एलिमेंट हो गए -1, 0 और 1। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखो यहाँ अगर ए क्रॉस बी होता, अलग अलग होता, तो हम कह देते कि ये वैल्यू जो है मेरे ए की नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ए क्रॉस ए है ना, सेम ही तो वैल्यू है। इस वजह से जो ये वैल्यू है 1, ये भी आपकी ए की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, 0, 1। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमने ओवरव्यू बताया। तो क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ठीक, अब इसके जो एलिमेंट हो जाएंगे -1, 0 एंड 0, 1 कब आते हैं, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ 2 एलिमेंट आ गए। अब ए क्रॉस ए हमको फाइंड करना और रिमेनिंग एलिमेंट आपको बताने हैं। तो सबसे पहले क्या है, एन जो कार्टेशियन फार्मूला है हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू पी मान लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू मान लेते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्रॉस बी जो होगा पी इंटू क्यू होगा, या इसलिए क्या करेंगे, ए की जगह बी की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ए यानी यहाँ पे बी की जगह ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए हो जाएगा क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ए हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 9 है, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए मेरे ए में कितने, 3। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, कौन कौन से एलिमेंट है, इसके लिए क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर्स -1, 0, 0, 1। तो इसमें 2 ऑफ 9, मतलब 2 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, 9 होते हैं टोटल कितने, जब प्रोडक्ट करते हैं तो 9 एलिमेंट आने चाहिए, 3 क्रॉस 3 का है इसलिए 9 आने चाहिए। लेकिन हमको 2 एलिमेंट दिए गए हैं, तो उन 2 एलिमेंट में ए की वैल्यू को हमको पता करना होगा। तो ए क्रॉस ए एक्स सच डेट एस एस सच डेट एक्स बिलोंग टू ए, यानी जो ए है मेरा सेम है ना, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पर भी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि -1 भी लेना है, 0 भी लेना है और ये 1 भी लेना है। और इसके बाद हमको पता भी है कि ए में कितने एलिमेंट है, 3 है। इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी मेरी कि ये दोनों सेम में है और एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक एलिमेंट आ गया, क्या आ गया, -1, 0, 1। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, हैव टू बी जो एलिमेंट ऑफ ए। तो अब आपको क्या करना है, ये एलिमेंट जब पता चल जाएगा इनका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, -1 का -1 के साथ ये आ जाएगा, -1 का 0 के साथ ये आ जाएगा, -1 का 1 के साथ ये पार्ट आ गया, 0 का 1 -1 के साथ ये पार्ट आ गया, 0 का 0 के साथ ये आ गया, अब 0 का 1 के साथ ये आ गया। अब आपके पास 1 का -1 के साथ ये आ गया, 1 -1, -1। अब 1 का 0 के साथ ये आ जाएगा, 1 का 1 के साथ ये आ जाएगा। आपको जो 2 एलिमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं,
पहला आपको एलिमेंट दिया गया है -1, 0, -1, 0, यानी एक ये एलिमेंट आपको दिया गया है। दूसरा एलिमेंट कौन सा दिया गया है क्वेश्चन में, ये दिया गया है 0,1, 0,1 मतलब ये दिया गया है। तो आप इन दोनों एलिमेंट को हटा दो तो आपके रिमेनिंग एलिमेंट बच जाएंगे, क्या बच जाएंगे, -1,1, -1, ब्रैकेट में दूसरा -1, 1, फिर उसके बाद 0, -1, फिर उसके बाद 0,0, फिर उसके बाद 1, -1, फिर इसके बाद 1,0, फिर 1,1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। जो भी समझने में दिक्कत हुई हो, डाउट हो, तो आप वीडियो फिर से रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करिए और अपनी राय दीजिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम और फिर दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक पहुँचाना है, जिससे चैनल की ग्रोथ हो और हमको मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपका सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट कराएं। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। वैसे हम एक्सरसाइज के कोई भी पार्ट को छोड़ते नहीं है अभी तक। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनका एक रूप मतलब पैटर्न आपको हम बता देते हैं कि कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। जो इससे पहले 2 एक्सरसाइज कराई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाली, उसमें हमने आपको बताए थे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए थे। ठीक है, अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अगर जो कमी रही हो उसके लिए कमेंट्स करना है, उसको हम देखेंगे। ठीक, जो उसमें होगा उसको आपको रिप्लाई देंगे और उस जो कमी होगी उसका हम जस्टिफिकेशन देंगे। ठीक, अब आप लोगों को अपने दोस्तों के पास इसको शेयरिंग करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है एक्सरसाइज का आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।